दोस्तों आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर टू फैमिली पेंशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई आर्मी पर्सनल आर्मी से रिटायर होने के बाद सिविल साइड में उसने नौकरी ज्वाइन की है और सर्विस के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है या सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में फैमिली पेंशन का प्रोविज़न जो था हमारे CCS पेंशन रूल्स 1972 थे, उसके रूल 13A और 13B में जो प्रोविज़न था वो ये प्रोविज़न था क्योंकि एक आदमी के बदले में दो पेंशनें नहीं ली जा सकती। अगर एक ही गवर्नमेंट सर्वेंट ने, एक ही पेंशनर ने दो जगह नौकरी की है तो उसकी जगह एक ही फैमिली पेंशन मिलेगी, दो नहीं मिल सकती। लेकिन भारत सरकार की नोटिफिकेशन जो 27 दिसंबर 2012 को जारी की गई है, मैं फिर रिपीट कर दूं, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है 27 दिसंबर 2012 की और CCS रूल्स जो 2021 है उनकी नोटिफिकेशन के बाद रूल 50 ऑफ द CCS पेंशन रूल्स 2021 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो दो फैमिली पेंशन की पात्रता पे अंकुश लगाता हो। यानी कि अब रूल 50 CCS पेंशन रूल्स 2021 के अंतर्गत अगर एक ही पेंशनर ने, एक ही गवर्नमेंट सर्वेंट ने दो जगह सर्विस की है, मान लीजिए पहले आर्मी में की है फिर सिविल में की है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में दो फैमिली पेंशनर को मिलेंगी। ऐसा प्रावधान जो है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 27/12/2012 में किया गया है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि जहां पे वाइफ और हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, अब उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या है कि जो जीवित है स्पाउस जो है उसको दूसरे स्पाउस की जिसकी डेथ हुई है उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जो दूसरा स्पाउस है उसकी भी डेथ होने के बाद, यानी कि दोनों जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वाइफ हस्बैंड, दोनों की डेथ के बाद जो उनके एलिजिबल बच्चे हैं, एलिजिबल लड़का लड़की जो भी हैं, उनको उन दोनों की पेंशन मिलेगी। यानी कि उनको अपने फादर की भी पेंशन मिलेगी और मदर की भी पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें जो दोनों पेंशनें मिला के हैं वो 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,25,000 रुपये जब तक इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन होता है, यानी कि 67 ईयर्स ऑफ एज और 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। और जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होगा 67 ईयर्स ऑफ एज या 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, उसके बाद जो दोनों पेंशनें मिला के हैं वो 75,000 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ये थी आज की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बारे में कई प्रश्न भी लोगों ने पूछे हैं कि क्या एक आदमी के बदले में दो पेंशनें, दो फैमिली पेंशन ली जा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ली जा सकती हैं। और इसमें इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो 23 मई 2022 को जो भारत सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, इसके द्वारा फिर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है। थैंक यू।